वेलकम टू लेजेंडरी लर्नर्स। हमने मैथ्स में नंबर्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है, जैसे कि प्राइम नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, कई तरह के नंबर्स पढ़े हैं। लेकिन आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग एक नए टाइप का नंबर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज की सीरीज़ दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें कुछ नया, कुछ अलग सीखेंगे। तो सीरीज़ को स्टार्ट करने से मैं पहले चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ करिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस और ये नॉलेज दूसरों को भी मिलते रहे। तो अब इन सब बातों को किनारे रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज़। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक अलग तरह का नंबर है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसी डेफिनेशन से ऑल द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होते हैं उन नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहाँ a है क्या, b और i क्या है, इन तीनों के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ a रियल मेंबर या रियल पार्ट कहलाता है, जिसे r e ब्रैकेट z से रिप्रेजेंट करते हैं। b है इसका इमेजिनरी पार्ट, जिसे आई एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट क्या है वो भी हम समझेंगे नीचे। और आई है आयोडा। आयोडा एक मैथमेटिशियंस ने दिया था, जिसका नाम था यूक्लिड। उसने इसकी वैल्यू √-1 बताया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लिखने का तरीका भी होता है z = a प्लस आई बी। एग्जाम्पल के तौर पे z = अगर लिखें 7 + 3i, तो यहाँ पे हमारे पास एक रियल मेंबर है और 3i इसका इमेजिनरी मेंबर है। इमेजिनरी और रियल मेंबर्स के बारे में भी देखते हैं हम। ऑल दी नंबर्स और ऑल दी रियल नंबर्स, जैसे कि 7 हो गया, 3, 6, 2, 1, कोई भी नंबर जैसे प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, सारे नंबर, इन सारे नंबर्स को हम लोग रियल मेंबर कहते हैं। और दूसरी तरफ इमेजिनरी मेंबर्स, ऐसे नंबर जो √-5, √-4, √-6, ऐसे टाइप के नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी। और आगे आयोडा का इस्तेमाल करके हम इन्हें रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे दिस टाइप ऑफ नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज √-4 दिया है, तो √-4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2² × -1, और √-1 वैल्यू हमें मालूम है आई होती है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 और आई, तो √-4 को लिख सकते हैं 2i। -5 को लिख सकते हैं √-5 को √5i, √-6 को √6i। तो इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये थे एक छोटे से एग्जाम्पल्स और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और सभी सेट
को कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं C से। अब आगे आयोडा का इस्तेमाल करते हुए हम चलिए कुछ क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करने के लिए। अगर इवैल्यूएट करने को दिया है √i⁻9, तो हमें दो वैल्यू मालूम रहती है i⁻1 की जो √-1 है और i⁻2 की जिसकी वैल्यू -1 है। तो इन दो वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हम बाकी के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे √-9 i⁻9 के लिए है तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे i⁻8 × i, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो i⁻2 ब्रैकेट में और उस पे पावर 4 और × i। अगर i⁻2 पर पावर कोई इवन की हो, यानी कि 4, 6, 8 ऐसी पावर कोई लगी हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। i⁻2 की वैल्यू हमें मालूम है -1 होती है, और इस पर कोई इवन वैल्यू लगी हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यानी कि 1 × i, यानी कि i हो जाएगा। i⁻6 के लिए वही करेंगे i⁻2 ब्रैकेट में और पावर 3 की, और ये ऑड है तो अगर ऑड की पावर लगी हो i⁻2 पर तो उसकी वैल्यू -1 रहेगी। तो इसका हो जाएगा -1 वैल्यू। और i⁻51 ये तो छोटे नंबर थे, i⁻9, i⁻6, i⁻2 तो छोटे नंबर थे। अब i⁻51 बड़ा नंबर है, तो इससे करने के लिए भी वही तरीका रहेगा, लेकिन इसे तोड़ना पड़ेगा। i⁻50 × i कर देंगे, तो i⁻50 को फिर तोड़ेंगे तो i⁻2 ब्रैकेट में और उसके ऊपर 25 की पावर, और ये ऑड है तो -1, तो -1 × i यानी कि i -i। तो ये थे इवैल्यूएट करने के लिए। अब हमारे पास आता है दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए पहला क्वेश्चन है 1 + i⁻2 + i⁻4 + i⁻6 = 0। इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले है हम i⁻2, i⁻4 और i⁻6 के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। i⁻2 की वैल्यू हमें मालूम थी जो है -1। i⁻4 के लिए करेंगे क्या, i⁻2 ब्रैकेट में और पावर 2 की इवन है, तो हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। और i⁻6 के लिए हमने पहले ही वैल्यू निकाली थी i⁻2 ब्रैकेट में और उससे पावर 3 की, ये ऑड है तो माइनस में आएगी वैल्यू, आएगी -1। तो हमने सबके लिए वैल्यू निकाल ली है। अब इन सब वैल्यू को अगर हम लोग डालते हैं तो i +1 प्लस i⁻2 में -1 लगा देंगे तो ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरे i⁻4 पे 1 लगा देंगे और i⁻6 पे -1, तो ये भी कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। हेंस वी हैव प्रूव दिस। तो हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव आउट कर लिया है। अब देखते हैं दूसरा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीसरा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन।
of complex number. हम अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को भी समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के कैसे किए जाते हैं। पहला एडिशन। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, if they are complex numbers z1 equal to 3 plus 2i and z2 equal to 7 plus 3i। So एडिशन करने के लिए then z1 plus z2 given by z1 और z2 को ऐड करने के लिए हमें केवल इतना करना है, रियल मेंबर के साथ जोड़ेगा, यानी कि 7 plus 3 कर देंगे, रियल मेंबर के साथ जोड़ेगा, प्लस इमेजिनरी के साथ, यानी कि 2 plus 3 हो जाएगा आपका 10 plus 5i। ये एग्जांपल के तौर पे कैसे ऐड किया जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहा है z1 या z2, तो उन्हें ऐड करने के लिए हम रियल मेंबर के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी मेंबर के साथ। जैसे यहाँ रियल मेंबर 3 और 7 है, तो 3 और 7 को ऐड कर दिया गया, और इमेजिनरी मेंबर में 2 और 3i है, तो 2i और 3i को ऐड कर दिया गया, तो 5i। तो ये एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल, if z1 equal to 3 plus 6i and z2 equal to 2 plus 2i, तो इन्हें ऐड करने के लिए हम करेंगे z1 plus z2 इक्वल टू रियल मेंबर के यानी कि 3 plus 2 plus 6 plus 2 i 5 plus हम 8i कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरीके से होता है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, अगर z1 हमारा 3i plus 2 3
प्लस 2i है, प्लस Z2 हमारे पास है 3 + 6 या फिर 2 + 3i। तो मल्टीप्लाई करने के लिए Z1 Z2 = मल्टीप्लाई कर देंगे। हम करेंगे सभी नंबर को मल्टीप्लाई। जैसे इसे क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझाने के लिए पहले हम 3 को 2 से और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को 3 से, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से और फिर 2 को 3 से, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3 × 2 प्लस रियल नंबर के लिए आंसर है 3 × 3i इमेजिनरी के लिए हो जाएगा प्लस 2 × 2i × 2 प्लस 2i × 3i। तो इसका आंसर आ जाएगा Z1 Z2 = 6 + 3, ये हो जाएगा आपका 9i प्लस 4i प्लस 6i²। जिससे और सिंप्लीफाई करते जाएं तो 6i² यानी कि i² की वैल्यू -1 यानी -6 और -6 कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब 6 + 9 और 4i हो जाएगा आपका 13i प्लस -6। तो -6 और 6 कैंसिल आउट होगा, आया आंसर आपका 13i। तो यहाँ रियल नंबर तो हमारा हो गया 0 और इमेजिनरी नंबर 13i। तो ये था आज का हमारा पूरा सीरीज़ कि कैसे हम इसको ऐड करें और कैसे इसे मल्टीप्लाई करें। आगे के में हम इसे और सीखेंगे और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।